मार्गदर्शन विद स्मॉल टिप्स चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी लोगों को प्रणाम और नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि अगहन मास में लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करनी चाहिए। अगहन मास श्री कृष्ण भगवान को ही समर्पित है, तो यदि आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो आपको मनोरथ प्राप्त होता है और आपकी सारी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं। लड्डू गोपाल की सेवा करने का सौभाग्य सभी को प्राप्त नहीं होता है। जो बहुत बिरले होते हैं उन्हीं के घर में लड्डू गोपाल होते हैं। तो आप भी अपने घर में लड्डू गोपाल लेकर आइए और उनकी सेवा कीजिए। अगहन मास उन्हें घर में लाने के लिए बहुत ही शुभ महीना है, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में स्वयं ही कहा है, मासा नाम मार्गशीर्षो अहम, महीनों में मार्गशीर्ष महीना ही मैं ही हूँ। अर्थात यदि आप मार्गशीर्ष महीने में श्री कृष्ण भगवान की लड्डू गोपाल की पूजा अर्चना और सेवा करते हैं तो इतना बड़ा सौभाग्य आपको इससे बढ़कर कुछ और प्राप्त नहीं हो सकता। अगहन मास में ही गुरुवार के दिन लक्ष्मी माता के व्रत और पूजन किया जाता है, जिसकी पूरी वीडियो डाली हुई है, वह भी देखिएगा। चलिए देखते हैं कि अगहन मास में आपको लड्डू गोपाल की सेवा किस प्रकार करनी है। थोड़ी थोड़ी सी सर्दियां शुरू हो जाती हैं, इसीलिए ध्यान रखिएगा उनका बिस्तर बहुत ही सुंदर और मुलायमदार होना चाहिए, जिस पर वह आराम से शयन कर सकें, और थोड़ा सा गर्म भी होना चाहिए, क्योंकि सर्दियां पड़नी शुरू हो गई हैं। हमारे यहाँ तो अच्छा खासा कोहरा हो गया है, और आपके यहाँ भी अगर ऐसा मौसम हो तो थोड़ा सा लड्डू गोपाल का भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। हम उन्हें बिल्कुल बाल रूप में उनकी सेवा करते हैं, जैसे एक बच्चे की सेवा की जाती है। इसीलिए बड़े प्यार से ओ मेरे कान्हा उठ जाओ, ओ मेरे लाल उठ जाओ, इस तरह से बोलते हुए आपको उन्हें उठाना है। और ये मैंने पानी गर्म कर लिया था उनके पीने के लिए, इसमें थोड़ा सा तुलसी दल डालकर और आपको उन्हें पानी पिलाना है। और मैंने उनके लिए दूध भी गर्म होने के लिए रख दिया। अब वह थोड़ा सा पानी पिएंगे, थोड़ी देर विश्राम करेंगे, और तब तक मैं थोड़ा सा अपना काम करके और फिर उनकी सेवा के लिए दूध और बादाम लेकर आऊँगी। थोड़ी थोड़ी देर में लड्डू गोपाल की सेवा करते रहने से वह बहुत ही प्रसन्न रहते हैं। बस हमारा मन का भाव होता है कि हम लड्डू गोपाल को किस प्रकार प्रसन्न कर सकते हैं, तो उसी तरह से थोड़ी थोड़ी सेवा देते रहिए और उन्हें प्रसन्न करते रहिए। तो मैंने ये मिश्री को पीस कर रखा हुआ था, आप मिश्री भी डाल सकते हैं और गुड़ भी डाल सकते हैं। मैंने गुड़ और बादाम उनके लिए अलग से रखा हुआ है, और हाथ जोड़कर प्रभु से विनती कीजिए कि आप मेरा भोग स्वीकार कीजिए प्रभु। जो भी मेरे सेवा के लिए मुझसे बन पा रहा है वह मैं आपको समर्पित कर रही हूँ। अब बादाम जैसे बच्चे को छील कर दिए जाते हैं, वैसे ही बादाम आपको देने हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही बादाम रख दिए, क्योंकि लड्डू गोपाल का भाव होता है एक छोटे से बच्चे का, तो आपको भी सेवा लड्डू गोपाल को उसी प्रकार देनी है जैसे एक बच्चे की सेवा की जाती है। दूध आदि भोग से देने के बाद अब मैं उन्हें स्नान करवाऊंगी। तो थोड़ी थोड़ी सर्दियां हैं तो आप दीपक जला लीजिए, कपूर जला लीजिए, जिससे कि उन्हें सर्दी न लगे, थोड़ी सी गर्माहट मिलती रहे। इसके बाद लड्डू गोपाल को स्नान करवाएंगे। इस मास में लड्डू गोपाल को स्नान करने के लिए यदि आप शहद का प्रयोग करते हैं तो उन्हें बहुत ही प्रसन्नता होती है। इसके साथ ही मैं शिवलिंग भगवान को, शालिग्राम भगवान को भी स्नान करवा दूंगी। आसानी रहती है, आप करवा सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सभी भगवान एक ही हैं। ऐसा नहीं है कि आपको अलग अलग ही स्नान करवाना है, एक साथ स्नान करवाने में भी आपको भी सुविधा रहती है और स्नान करवाने में भी आसानी रहती है। पहले लड्डू गोपाल को स्नान करवा दिया, उसके बाद सभी लोगों पर शहद अर्पित कर दिया और सभी लोगों को स्नान करवा दिया। इस तरह से जितने भी आपके पास धातु की मूर्तियाँ होती हैं उन सभी को स्नान करवाना चाहिए। शिवलिंग भगवान को भी प्रतिदिन स्नान करवाना चाहिए। शालिग्राम भगवान है तो उन्हें भी प्रतिदिन स्नान करवाना चाहिए। जो धातु की मूर्तियाँ होती हैं उन्हें प्रतिदिन अपनी दैनिक पूजा में स्नान करवाना ज़रूरी होता है। उसके बाद स्नान करने के लिए भी आप गर्म जल ही लीजिएगा, थोड़ा सा गुनगुना होना चाहिए। बस ऐसा जैसा आप स्नान करने के लिए लेते हैं उसी तरह से सभी भगवान को आपको स्नान करवाना है। उसके बाद एक स्वच्छ कपड़ा लेकर सभी भगवान को पोंछ लेना है, जिस तरह की वह सूख जाएं।
अब हम कन्हैया को वस्त्र पहनाएंगे। तो ये मैंने गरम कपड़े की जो गरम कपड़ा होता है उससे फ्रॉक बनाई हुई है। आप चाहें तो वूलन की भी पहना सकते हैं, लेकिन अभी इतनी सर्दियां नहीं हुई हैं कि वूलन की पहनाएं, तो इसीलिए जो गरम कपड़ा होता है, जैसे हम कपड़े पहनते हैं ना कि ज़्यादा सर्दी हुई तब वूलन के पहनने हैं, थोड़ा कम सर्दी है तो गरम कपड़े के कुर्ती वगैरह पहन के भी काम चलाते हैं, उसी तरह से कन्हैया को भी आपको वस्त्र पहनाने हैं। तो ये मैंने दोनों लोगों के लिए सिली हुई थी तो मैंने वही पहनाई हुई है। और इसके बाद अब उन्हें तैयार करेंगे। और ये हल्दी है, मैं अपने लड्डू गोपाल को हल्दी का तिलक अवश्य ही लगाती हूँ। यदि आप अपने लड्डू गोपाल को थोड़ा सा दूध में मिश्रित हल्दी का तिलक अपने लड्डू गोपाल के मस्तक पर लगाते हैं, फिर उसके बाद अपने मस्तक पर ओम माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः बोलते हुए लगाते हैं, तो यकीन मानिए आपका भाग्य उदित होता है। कहते हैं गुरु बृहस्पति इससे प्रसन्न होते हैं, विष्णु भगवान का स्वरूप होते हैं श्री कृष्ण भगवान। तो आप समझ लीजिए कि विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं हल्दी का प्रयोग करने से। इसी प्रकार अगहन मास में केसर का तिलक भी बहुत ज़रूरी होता है लड्डू गोपाल को लगाना। आप केसर का तिलक ज़रूर लगाइएगा। अब हम लड्डू गोपाल को श्रृंगार करेंगे। लड्डू गोपाल को श्रृंगार करना बहुत ही प्रिय होता है। उन्हें तरह तरह की माला पहनाइए, इत्र लगाइए और तैयार करने के बाद उन्हें शीशा ज़रूर दिखाइए। इस तरह से सज संवर कर हमारे लड्डू गोपाल कितने सुंदर लगते हैं, कितने प्यारे लगते हैं। और इसके बाद उन्हें शीशा दिखाकर उनकी बलैया ज़रूर लीजिएगा कि मेरे लड्डू गोपाल को किसी की भी नज़र नहीं लगे। कहते हैं अगहन मास में यदि आप उन्हें बांसुरी और मोर पंख गिफ्ट करते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है, या फिर आप किसी मंदिर में भी जाकर बांसुरी गिफ्ट करके आ सकते हैं। अब हम लड्डू गोपाल की आरती उतारेंगे। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। आरती करने के बाद आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर सकते हैं, या फिर ओम कृम कृष्णाय नमः मंत्र का, ओम गोविंदाय नमः मंत्र का, ओम वासुदेवाय नमः मंत्र का, ओम दामोदराय नमः मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। इसके बाद आपको लड्डू गोपाल को भोग क्या लगाना है, तो जो भी मौसमी फल आ रहे हैं आप उनका भोग लगा सकते हैं। जो भी गरम गरम चीज़ें हैं जैसे मूंगफली है, गुड़ है, इनसे बनी हुई चिक्की है, इन चीज़ों का भी आप भोग लगा सकते हैं। आज मैंने मखाने की खीर बनाई है और इसके साथ ही कुछ मखाने नमक वाले भी निकाल लिए हैं। जैसा भी उनको प्रिय होगा, नमक वाला खाना होगा तो नमक वाले खा लेंगे, नहीं तो ये मीठे मखाने की खीर जिसमें मैंने गुड़ डाला हुआ है ये खाएंगे। तो इस तरह से मैंने 2 भोग तैयार कर लिए हैं। ये भोग लड्डू गोपाल को मैं प्रसाद स्वरूप भेंट करने वाली हूँ। तो इस तरह से आपको प्रतिदिन सुबह के समय लड्डू गोपाल की सेवा करनी है। तो इस तरह से आप भी अगहन मास में लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए। अगर आपके पास लड्डू गोपाल नहीं है तो जो मैंने बीच बीच में उपाय बताए हैं, जैसे कि हल्दी का उपाय है, आप विष्णु भगवान की फ़ोटो या मूर्ति रखकर भी कर सकते हैं। तो इस तरह से लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए, पूजा अर्चना कीजिए, आपको ज़रूर ही लाभ होगा और आपके घर में भी सुख और शांति रहेगी। आप मुझसे जुड़े रहिएगा, इसी तरह से मेरे चैनल पर बने रहिएगा और तरह तरह की वीडियो और धार्मिक कथाएं लेकर मैं आती हूँ जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक हैं। आप शेयर भी ज़रूर कीजिएगा यह वीडियो, और जिससे कि और लोगों को भी लाभ हो। आप इसी तरह से मुझसे जुड़े रहिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे।